कि हर यूजर का बाकायदा जिससे हम चैट करने जा रहे हैं उसके साथ हमारा चैट रूम क्रिएट हो रहा था, और जिसके साथ हमारा एक दफा चैट रूम क्रिएट हो जाए उसका टाइम स्टैम्प चेंज नहीं होगा। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आज के इस लेक्चर में हम कई चीजें जो है वो मजीद करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसमें चैट का सिलसिला कार जो है ना वो फिनिश करें। हमारी कई चीजें जो हैं वो बाज़ टाइम की किल्लत की वजह से रह जाती हैं, तो आज कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इंतहाई सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं कि चीजें हो कैसे रही। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर थी कि हमने जैसे ही हमारे सामने सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन पर चले जाते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है। जैसे ही मैं एप्लीकेशन रिस्टार्ट करूंगा, एरर्स आ रहे हैं। ओके, एरर्स को हम बाद में सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करूंगा, आपको पता है कि हमारे सामने ये सारे इस तरह के यूजर्स खुलकर आ जाएंगे और इसमें से जिस भी यूजर के ऊपर हम क्लिक करेंगे हमारा एक नया चैट रूम क्रिएट होगा और फिर उसके साथ हमारा अगला टास्क ये है कि हमने उसके साथ चैटिंग स्टार्ट करनी है। हमने इसके आगे जो चैट रूम खुलता है उसका स्क्रीन का कोड हमने फायरबेस से लिया था, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया था। तो अब हम उसको आगे थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखी जाएगी कि जब भी चैट रूम क्रिएट होगा तो चैट रूम के क्रिएट होने के साथ ही आपकी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट भी, कि जो जो उस चैट रूम में ऐड हैं, चैट कर रहे हैं, उनकी आईडीज भी सेव हो, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि हमें सिर्फ 2 लोगों की चैट नहीं बल्कि 3 लोगों की, 4 लोगों की या ग्रुप चैट भी करवानी पड़ सकती है। इसलिए हम अपनी इस चैट रूम के अंदर बाकायदा तौर पर पार्टिसिपेंट्स का फील्ड भी रखेंगे, जिसको मैं अब आपके सामने अनकमेंट कर रहा हूं, जो कि पहले नहीं था। यानी चैट रूम जब आपने क्रिएट किया तो आपने अदर यूजर आईडी और रिसीवर नेम आपने भेजा, जिसके जरिए आपने चैट रूम आईडी क्रिएट की। फिर आपने चेक किया फायरबेस के ऊपर कि भाईजान इस चैट रूम आईडी के नाम से कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है। पता चला कि एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो चैट रूम आईडी मतलब आपने क्या करना है कि टाइम स्टैम्प आपने आई थिंक स्टूडेंट ने जो है इस कोड को मैनिपुलेट किया थोड़ा सा, तो इसके अंदर ये फिर से वही मिस्टेक की गई है कि अगर तो एग्जिस्ट ऑलरेडी हमारा डॉक्यूमेंट करता है तो हमें उसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें कहाँ जाने की जरूरत है, चैट स्क्रीन पर जाने की जरूरत है। ऐसा ही है ना? अगर तो डॉक्यूमेंट हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चैट रूम डॉक, तो सीधा सीधा क्या करो, चुप कर कर कहाँ चले जाओ, चैट रूम की स्क्रीन पर चले जाओ। और अगर हमारा चैट रूम बिलफर्स चैट रूम का डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप एल्स में चले जाओ और एल्स में जाकर आपने जो है चैटिंग के डॉक्यूमेंट में इसी चैट रूम के आईडी से एक नया डॉक्यूमेंट सेट करना है, जिसके अंदर आपने चैट रूम की आईडी हमारी सेव करवानी है। साथ ही साथ उसमें जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि आज के इस लेक्चर में एक न्यू चीज है कि आपने उस पार्टिसिपेंट्स के नाम भी, सॉरी नाम नहीं, उसकी आईडीज वो भी सेव करवानी है। तो हमारे पास जो करंट यूजर आईडी है या अदर यूजर आईडी है, इस वक्त हमारे पास वो है रिसीवर के नाम से। जो हमें पिछले जब हम चैट रूम क्रिएट कर रहे हैं, ये स्टूडेंट ने फिर से एक थोड़ी सी नई चीज डाली है। आई थिंक इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप किसी भी यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे, किसी भी यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक वो यूजर है जो साइंड इन है, जो बात करने जा रहा है, और एक वो यूजर है जिससे बात होने जा रही है। जो जिससे बात होने जा रही है वो हमारा है रिसीवर, जिससे हमारी बात होने जा रही है वो है हमारा रिसीवर। और जिससे हम, यार आपने क्या कर दिए, और जिससे आप
जो बात करने लगा है वो है आपका अदर यूजर आईडी, यानी आप अब बताते खुद है, यानी आपको उसको सादा लफ्जों में लिखना चाहिए था, आपने इसको जरा कंफ्यूजिंग कर दिया। साइंड इन या फिर करंट यूजर इसे आप कह लें, करंट यूजर, और इसे आप कह लें अदर यूजर। ये नाम ज्यादा ठीक नहीं? अदर यूजर आईडी। तो जो हमारा करंट यूजर आईडी है वो तो हमें लेने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है ना वो इस तरह से हासिल किया हुआ था, तो हमें उसको वैसे लेने की जरूरत ही नहीं थी, इसको मैं खत्म भी कर सकता हूँ। और जो मेरा करंट यूजर आईडी है वो मैं यहाँ पर कॉपी कर दूं और यहाँ पर किसी डब्बे के अंदर रख सकता करंट यूजर आईडी, वार माई करंट यूजर आईडी इज इक्वल टू, इस तरह मैंने पेस्ट कर दिया। और अब इस डब्बे के अंदर क्या है जी, मेरी करंट यूजर की आईडी, जिसे मैंने कॉपी किया और इस जगह पर मैंने लिख दिया करंट यूजर आईडी। यहाँ पर इसको मैंने ऐसे खत्म किया, ऐसे खत्म किया, ब्रैकेट ही खत्म की। अब इन इन दोनों डब्बों के तवसत से मुझे क्या मिल जाएगा, चैट रूम आईडी। और यहाँ पर जब मैं अगली चैट्स अगर तो जब मैं चैट रूम डॉक फायरबेस से चेक करूंगा कि भाई वो वहां पर अवेलेबल है चैट रूम डॉक आईडी या नहीं, तो मैं बाद में यहाँ पर चेक करूंगा। पहले तो मैं यहाँ पर अपने इस चैट रूम डॉक आईडी डॉट गेट के फंक्शन से इस चैट रूम आईडी को के डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा और उसे इस डब्बे में सेव करवा लूंगा। और इस डब्बे पर फिर चेक करूंगा कि क्या भाईजान ये डॉक्यूमेंट कहीं खाली तो नहीं है, एग्जिस्ट तो करता है ना। अगर एग्जिस्ट करता है तो भाईजान आपने सीधा चैट स्क्रीन पर चले जाना है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपने चैटिंग की कलेक्शन में एक नया चैट रूम आईडी से डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, जिसके अंदर आपने चैट रूम के आईडी में मेरे इस नए चैट रूम आईडी को सेट करना है। साथ ही आपने करंट यूजर जो इस क्या कहते हैं इस चैट के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके आईडीज भी आपने यहाँ पर लिखने। ठीक है, तो इसमें हमारा एक करंट यूजर आईडी हम है और दूसरा अदर यूजर आईडी है जिससे हम बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो टाइम स्टैम्प है वो सिर्फ तभी सेट होगी जब आप का ऑलरेडी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। ये मैंने लास्ट लेक्चर में तफसील से इस बात को बयान किया। तो अब जब आप चैट स्क्रीन पर जा रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ मखसूस मकासद के लिए जो बात करने जा रहा है, यानी जो साइड इन यूजर है उसकी आईडी भी चाहिए और जिससे आपने बात करनी है उसकी आईडी भी चाहिए, यानी रिसीवर की आईडी भी चाहिए और सेंडर की आईडी भी चाहिए। तो याद रहे फ्लटर के अंदर जब आपने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर डेटा भेजना होता है तो इसके हवाले से हमारी पिछले कई लेक्चर्स में हमारे हवाले से बात हो चुकी है। अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था तो यहाँ पर आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब हमें किसी भी एक पेज से दूसरे पेज पर डिटेल भेजनी हो तो हम कैसे भेजते हैं। आप गेट डॉट टू चैट स्क्रीन के कंस्ट्रक्टर में 3 प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी हम बनाकर रख ली, सॉरी आप ये चैट स्क्रीन जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दी थी उसके अंदर आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। जब आपको पिछली स्क्रीन से इस मौजूदा स्क्रीन में डेटा चाहिए तो आपको इस स्क्रीन के अंदर कुछ नए डब्बे बनाने पड़ेंगे, जिस तरह से आपको मैंने डार्ट पैड के अंदर क्लासेस के अंदर सिखाया था। यानी अगर आपने चैट स्क्रीन के अंदर पिछली स्क्रीन से कोई भी वैल्यूज लेनी है तो आपको चैट स्क्रीन की क्लास के अंदर कुछ मखसूस वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, उन वेरिएबल्स को फिर कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि आप जब कभी भी चैट स्क्रीन का ऑब्जेक्ट किसी भी जगह पर बनाएंगे तो आपको चैट रूम आईडी वहां पर देनी पड़ेगी, आपको रिसीवर आईडी देनी पड़ेगी और रिसीवर नेम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहीं हम फिर कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पर क्या क्या देना पड़ेगा। बेसिकली हमें यहाँ पर करंट इस स्क्रीन पर हमने जब भी आना है तो हमारे पास करंट यूजर की आईडी भी होनी चाहिए और हमारे पास अदर यूजर की आईडी भी होनी चाहिए। सही है, तो यहाँ पर जब आपने ऊपर चेंज किया है तो आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। ये रिक्वायर्ड और ऑप्शनल वाले मामलात मैं पिछले डार्ट पैड के अंदर बहुत ज्यादा, डार्ट प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर करवा चुका हूँ।
किस तरह, अब ये इसके पीछे रिक्वायर्ड क्यों लिखा हुआ है और रिक्वायर्ड रखने का फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये सारी बातें मैं क्लियरली डार्ट पैड के अंदर बता चुका हूँ। बहरहाल अब आपने ये चैट स्क्रीन जो कि बजाते खुद एक स्टेटफुल विजेट है, जो कि दरअसल इन चीजों के बगैर कुछ इस तरह से दिखाई देता है जब आप स्टेटफुल सिंपली बनाते हैं। लेकिन अगर अब आपने इस चैट स्क्रीन में पिछले पेज से कोई वैल्यू लेनी है तो आपको अगर बिलफर्ज आपने पिछले पेज से चैट रूम आईडी भी लेनी है, करंट यूजर आईडी भी लेनी है, रिसीवर आईडी भी लेनी है, तो आपको कुछ इस तरह से फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको 3 डब्बे बनाने पड़ेंगे। फाइनल और कॉस्ट में क्या फर्क है ये मैं कई दफा बता चुका हूं, नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। और रिक्वायर्ड का क्या मकसद है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सही है, इससे होगा क्या कि जो हमारी लॉजिक सॉरी हमारी वो स्क्रीन कहां पर है, चैट स्क्रीन, हमारी स्क्रीन होम लॉजिक, जी बिल्कुल ये हमारी स्क्रीन है। और यहां से अब अगर हमारा चैट रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना है, हमें चैट स्क्रीन के ऊपर जाना है। अगर हमारा चैट रूम डॉक एग्जिस्ट करता है तो हमें भाई जान सीधा चैट स्क्रीन पर ले जाओ, लेकिन जाते जाते हमारा चैट रूम आईडी भी लेते जाना। और जो हमारी चैट स्क्रीन के ऊपर अगर यूजर आईडी का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उसको आपने क्या दे देना है, हमारे यहाँ पर पड़े हुए अदर यूजर आईडी की वैल्यू, और जो वहां पर करंट यूजर आईडी का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उसको आपने हमारे इस स्क्रीन पर मौजूद करंट यूजर आईडी की वैल्यू क्या करनी थी, पकड़ा देनी है। अब जैसे ही आप चैट स्क्रीन पर जाएंगे, मैं कंट्रोल प्रेस कर चैट स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, जैसे आप चैट स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो ये अब आप यही समझे कि मैं इस टाइम रियल टाइम एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा हूं। ये जो हमारी एप्लीकेशन है इसके ऊपर काम कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी आईडी और इस बंदे की आईडी इधर आ जाएगी, चैट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। ये हमारी चैट स्क्रीन है, मेरे स्टूडेंट ने इसको थोड़ा सा लश-पश किया, डेंटिंग पेंटिंग किया, छोना-मोना बना दिया, लेकिन जो बैकएंड लॉजिक है उसको सीखने का असल मकसद है जो कि जिसकी वजह से हम ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं। तो आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई पिछले लेक्चर में तो और यूजर इंटरफेस था, इसमें और यूजर इंटरफेस है। अब आप सादा लफ्जों में ये समझ लें कि खोखा सुजुकी का था और इस एप्लीकेशन में खोखा जो है ना वो यानी जो उसकी केसिंग है वो मेहरान की है, लेकिन जो बैक एंड वर्किंग है वो सारी की सारी मैं आपको कर कर दिखा रहा हूँ। सही है, तो अब जब आप इस स्क्रीन पर आए ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास करंट यूजर की आईडी भी मौजूद है और अदर यूजर की आईडी भी मौजूद है जिसे आप बातचीत कर रहे हैं। और इस करंट यूजर और अदर यूजर आईडी के तवसत ही हमने मैसेज भेजना भी है और मतलब एक दूसरे यूजर को करंट यूजर आईडी और अदर यूजर आईडी के तवसत, और हमने जो है करंट यूजर आईडी और अदर यूजर आईडी के तवसत जो है मैसेजेस को क्या करना है, रिट्रीव भी करना है। यानी आपको हमें क्या चाहिए कि जब मैं इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैसेज लिखूं तो जो भेजने वाला है यानी जो सेंडर है वो मैसेज किसको भेजेगा, अदर यूजर को। एक ये काम करना है हमने यानी मैसेज सेंड करना है और उसकी डिटेल सेव करवानी है, और दूसरा कि जैसे ही इस स्क्रीन के ऊपर हमारा यूजर आए तो इस यूजर से मुतल्लिक जितनी भी हमारी गुफ्तगू हो चुकी है वो इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर नजर आए। ये दो काम बेसिकली हमने करने हैं और ये दो काम हमारे कहां पर होंगे, जो हमारी ये जो चैट स्क्रीन है, ये जो हमारा अल्लाह भला करे ये जो चैट स्क्रीन है इसके लॉजिक में ये काम होंगे। तो सबसे पहले जो काम हमने करना है वो हमने सबसे पहले जो लॉजिक परफॉर्म करना है वो ये कि जब भी हम यहाँ पर लिखें, जो भी हम यहाँ पर लिखे, लेट्स से मैंने लिखा बिलाल सईद इज माई बिलाल सईद इज माई नेम। अब मैंने ये लिखा है, अभी मैं लिख के मैं जैसे मैसेज का बटन प्रेस करूं तो कुछ ऐसा हो फायरबेस के अंदर इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड वे में कि भाईजान उसी चैट रूम आईडी के डॉक्यूमेंट के अंदर एक नई कलेक्शन क्रिएट हो जिसके अंदर मेरे और इस बंदे के मैसेजेस सेव पड़े हो। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर मैसेज सेंड करूं
और वो मैसेज किसी दूसरे बंदे के चैट रूम आईडी के मैसेज के कलेक्शन में सेव हो जाए। मैंने क्या करना है, सिर्फ अपने चैट रूम आईडी के अंदर इस बंदे के मैसेजेस को सेव करवाना है, ताकि जब मुझे इस बंदे अपने मैसेजेस इस बंदे के साथ एक्सेस करने हो तो मैं मेरे पास सिर्फ चैट रूम आईडी हो अपना मेरा, और मैं इस बंदे इस चैट रूम आईडी के मैसेजेस की कलेक्शन से सारे मैसेज रिट्रीव कर सकूं। अभी गंदा मुंदा सा आप लोगों के जहन में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ होगा, लेकिन अभी जब हम इसको देखेंगे तो आपको काफी हद तक चीजों की समझ आएगी। बाज आओ। अच्छा, अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि यार ये जो टेक्स्ट फील्ड है, इस टेक्स्ट फील्ड के कंट्रोलर के अंदर हमारा लिखा हुआ क्या होता है जी, टेक्स्ट होता है। इस टेक्स्ट फील्ड के कंट्रोलर के अंदर हमारा टेक्स्ट मौजूद होता है, जिसको हम इस बटन के प्रेस के ऊपर कुछ ऐसा हिसाब करेंगे कि भाईजान फायर बेस पर हमारा मैसेज जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे मैंने इसको किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये वाला आइकन, और ये आइकन क्या है जी, आइकन मैसेज का। हम सीधा चैट स्क्रीन के अंदर मैं आपको सीधा लेकर जाऊंगा आइकन्स डॉट, क्योंकि जो कुछ भी करना है अभी हमने दो फंक्शंस बनाने हैं, एक यहां पर डेटा शो करवाने का और एक यहां पर मैसेज भेजने का। सो अभी पहले हम भेजने वाला हिसाब देख लेते हैं कि मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूं तो इस टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर का टेक्स्ट जो है ना वो फायरबेस पर सेव हो। कैसे सेव हो हम देखते हैं। यहां पर मैं गया, मैंने देखा कि मैंने आइकन्स डॉट मैसेज कहां लिखा हुआ है। सॉरी, ये मैं गलत प्रोजेक्ट के अंदर ये बार बार कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये वाला प्रोजेक्ट। इसको मैं एग्जिट करता हूं। मेरा जो प्रोजेक्ट है जिस पर इस वक्त मैं काम कर रहा हूं वो है सिर्फ ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक है जी, कहाँ गया, दोनों ही बंद हो गए, वाह भाई वाह। चलो दोबारा खोल लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब्दुल्ला के जो प्रोजेक्ट्स है ना जो इसने क्रिएट किए वो दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं। एक बंद होता है दूसरा कहता है मैंने भी बंद होना, एंड्रॉइड स्टूडियो बंद हो जाता है, सिर्फ क्लोज करना। ओके हो गया मिठू। ठीक साल पहले तुम आए थे और तुम्हें धोनी नाक भी नहीं आती थी, और आज माशाल्लाह तुम मुझे सिखा रहे हो यार, बड़ी बात है मेरे लिए, बड़ी एजाज की बात है मेरे लिए, बड़ी फख्र की बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार हमारे वही 9वीं 10वीं के बच्चे जिनको कोई मतलब समझ भी नहीं आती थी किसी चीज़ की, आज माशाल्लाह वो एप्लीकेशंस बना रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं जो ग्रेजुएट्स को माशाल्लाह नहीं आती होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज कर कर एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, बैकएंड सीखा हुआ है माशाल्लाह, तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक आपको इसी तरह से जो है वो मजीद हिम्मत अता फरमाए, आपके इल्म में बरकत डाले, और आपके तवस्सुत जो है मजीद आगे कई ऐसे नौजवान जो प्रैक्टिकल लाइफ को कभी सीख ही नहीं पाते, वो आपके तवस्सुत जो है मजीद प्रैक्टिकल लाइफ में इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, ये हमारी चैट स्क्रीन खुल गई है। इसके अंदर हमने सबसे पहले सर्च करना है कि भाईजान आइकन्स मैसेज, हाँ आइकन्स मैसेज आइकन्स डॉट सेंड है। चलें जी, आइकन्स डॉट सेंड ये हमारा जो है वो आइकन है जिसके ऑन टैब पर कुछ ये काम हुआ हुआ है, जिसके ऑन टैब पर ये काम मैंने किया हुआ, यानी जब मेरा ये मैसेज सेंड होने का बटन प्रेस होता है, अल्लाह आपका भला करे, बंद हो गया हमारा जो है ना वो, यार ये क्यों, ये यहां से बंद कर दूं जी। आप देख सकते हो कि इस आइकन्स डॉट सेंड ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर है जिसके दाएं जानिब हमारा वो सेंड का बटन लगा हुआ था, एक मिनट मैं एप्लीकेशन को रन भी करने रख दूं। अब इस बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो कुछ ये काम होंगे। क्या काम होंगे, सबसे पहला काम ये होगा कि भाईजान चेक करो कहीं आपका जो मैसेज कंट्रोलर है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अब कुछ बच्चे जिनके जहन में सिरे से ही बात नहीं आ रही कि भाईजान ये मैसेज कंट्रोलर है क्या, तो मैं आपको एक दफा फिर से बता दूं कि भाईजान जब आप कोई भी टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, आप फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर कोई भी टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं तो आप एक तो उसको छोना मोना करते हैं डेकोरेशन के जरिए, दूसरा आप उसको कंट्रोलर देते हैं कि भाईजान ये टेक्स्ट फील्ड में जब भी कोई हरकत मरकत होगी तो किसके अंदर इसके अंदर लिखा हुआ सारा डेटा सेव होगा, तो वो आपके इस टेक्स्ट फील्ड के इस कंट्रोलर को जो आपने डब्बा असाइन किया होता है कंट्रोलर का उसको असाइन होता है। सही है, तो अब यानी मैं अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ भी लिखूंगा, बिलाल सईद या कुछ भी लिखूंगा तो वो किसके अंदर बेसिकली सेव हो रहा होगा, मैसेज कंट्रोलर के अंदर।
और जो कुछ सेव हो चुका होगा उसको हासिल करने के लिए मैं लिखूंगा मैसेज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। यहां पर सिर्फ मैं दूंगा अपना कंट्रोलर, क्योंकि इस कंट्रोलर को सिर्फ क्या चाहिए, कंट्रोलर का डब्बा वो हमने दे दिया। लेकिन जब आप टेक्स्ट फील्ड के अंदर सब कुछ लिख चुके होंगे और मैसेज के बटन के ऊपर जाकर ऑन प्रेस के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले चेक होगा कि भाईजान आपका मैसेज कंट्रोलर के अंदर जो टेक्स्ट है कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर आपने मेरे इस फंक्शन को इस्तेमाल करना। ठीक है जी। अब इसके बरक्स अगर वो फिर भी मैसेज सेंड करे तो आप उसको एल्स में जाकर दिखा सकते हैं कि भाईजान प्रिंट कर दो टर्मिनल के ऊपर प्लीज एंटर सम टेक्स्ट इनसाइड द फील्ड। भाई कोई टेक्स्ट इंसर्ट करो। ये तो होगा सिर्फ टर्मिनल में शो। अगर आप चाहते हो कि इसकी स्नैक बार के तौर पर शो हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप गेट का पैकेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्लटर टोस्ट का पैकेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर नेविगेशन का भी अपना फ्लटर का अपना भी स्नैक बार होता है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इजी होता है स्नैक बार शो करवाने का मामला वो ये गेट का ही होता है। तो गेट डॉट हम लिखते हैं स्नैक बार और इसके अंदर हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज लेता है ये हमसे। चलिए जी हम टाइटल लिख देते हैं। फॉर सम रीजन इसके प्रोजेक्ट की इंडेक्सिंग नहीं हो रही। टाइटल ये आ गया, टाइटल ही है बेटा। आप टाइटल और मैसेज ऊपर जब स्नैक बार मोबाइल के ऊपर नीचे शो होगी तो ऊपर टाइटल शो होगा, नीचे मैसेज शो होगा। तो हम टाइटल के अंदर शो करवा देते हैं एरर और मैसेज के अंदर शो करवा देते हैं प्लीज कॉपी और इसको करवा दिया पेस्ट। डन है। अच्छा ये अपना नेम्ड आर्गुमेंट्स नहीं है, ये अननेम्ड आर्गुमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं। ले जी हमने इसको खत्म कर दिया और अब क्या इशू है, अब कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब जब ये होगा तो मैंने चैट स्क्रीन भी बनी हुई है और इस चैट स्क्रीन का एक लॉजिक भी बना रखा है। गेटेक्स से आप सब फैमिलियर हैं। ये चैट लॉजिक का बकायदा तौर पर क्या बना हुआ है जी, पेज बना हुआ है। ये हमारा व्यू है, ये हमारा व्यू है। आज ये हमारे चैट स्क्रीन का व्यू है और ये चैट स्क्रीन का लॉजिक है। तो जब मेरे व्यू पर से मैसेज सेंड होने का बटन, मैसेज सेंड करने के लिए बटन प्रेस होगा तो मैं अपने लॉजिक में मौजूद सारे फंक्शंस को इस्तेमाल में लाऊंगा, जिनमें से एक फंक्शन का नाम है सेंड मैसेज। और सेंड मैसेज को मैं क्या पकड़ाऊंगा कि भाईजान मैं जिससे बात कर रहा हूं उसकी आईडी और मेरी अपनी आईडी, जिससे मैं बात कर रहा हूं उसकी आईडी और मेरी आईडी, ये मैं पकड़ाऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूं आइकन्स डॉट सेंड और ये मेरा जो है वो फंक्शन है जो कि तकरीबन इस वक्त कौन सी लाइन पर है, 227 की लाइन पर है, जहां पर मैं चैट लॉजिक में से जो फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं वो कौन सा फंक्शन है, सेंड मैसेज का, जहां पर मैंने 3 सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हुए हैं। जिसमें से एक जो है वो मेरा चैट रूम आईडी लेगा, दूसरा जो है वो मेरा मैसेज लेगा जो कि मैंने लिखा था, और तीसरी चीज वो लेगा कि मेरा रिसीवर आईडी हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो इस स्क्रीन के ऊपर अदर यूजर का आईडी है। ठीक है, मैं यहाँ पर वो लूंगा विजिट डॉट अदर यूजर आईडी। ये भी आपके जहन में ऐसे ऐसा नक्शा क्लियर होता जाएगा। मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके सेंड मैसेज पर जाता हूँ, सेंड मैसेज पर जाकर आप लोग देख सकते हो, बेटा खामोश खामोश खामोश। अब मैंने अपने चैटिंग कलेक्शन में अपने ही इस चैट रूम आईडी जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूं के अंदर एक नई कलेक्शन ऐड करनी है मैसेजेस के नाम की,
जिसके अंदर मैं एक नया डॉक्यूमेंट ऐड करूंगा जिसके अंदर मेरा सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी और मैसेज पड़ा होगा, जो इस बात का पता बताएगा कि भाईजान इस मैसेज को भेजने वाला कौन था और रिसीव करने वाला कौन था। बेटा नेम इसलिए हम यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी पहचान जो एक बंदे की डॉक्यूमेंट की होती है ना, वो उसका आईडी होता है, क्योंकि नाम कई डॉक्यूमेंट्स में सेम भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम हमेशा हर बंदे का आईडी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं दोबारा बात को रिपीट करता हूं। जैसे ही आपने बटन प्रेस किया, सेंड मैसेज के फंक्शन में आप इन तीनों चीजों को ले जाएंगे, चैट रूम की आईडी को भी, जो मैसेज आपने लिखा है उसको भी, और जिसको आप भेजने जा रहे हैं मैसेज उसको भी, उसकी आईडी। ये तीनों चीजें लेकर आप सेंड मैसेज में चले जाएंगे। सेंड मैसेज में जाके आप फायरबेस के अंदर जो चैटिंग की कलेक्शन है उसके अंदर जाकर आप वो चैट रूम आईडी तलाश करेंगे जिसके साथ अब इस टाइम आपकी मामलात ज़ेर बहस है। जिस बंदे के साथ आप बात कर रहे हैं उसके साथ आपकी चैट रूम आईडी क्रिएट हुई थी ना, उस चैट रूम आईडी के डॉक्यूमेंट को तलाश करेंगे, उस चैट रूम आईडी के अंदर जाकर फिर एक नई कलेक्शन क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे मैं भी आपको दिखाता हूं। पहले तो जरा हम फायरबेस खोलते हैं अपना, और वहां पर आपको थोड़ा सा इस चीज को प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा, तो जहन के अंदर जरा खाका जो है ना वो क्लियर होगा। अभी खाका अभी तभी का ही है। अभी आपने देख लिया कि चैट स्क्रीन के ऊपर सेंड मैसेज का बटन प्रेस करते हैं तो एक फंक्शन जिसको हम अदर यूजर आईडी भेजते हैं और मैसेज का डेटा भेजते हैं और चैट रूम की जो चैट रूम का डॉक्यूमेंट आईडी है वो भेजते हैं। तीन चीजें हम सेंड मैसेज को भेजते हैं और सेंड मैसेज के फंक्शन के जरिए हम उस चैट रूम सेंड मैसेज के फंक्शन के जरिए हम कर क्या रहे हैं, ये अब आप यहां पर देखेंगे। जैसे आपने सेंड मैसेज का बटन प्रेस किया, आप चैटिंग के कलेक्शन में आए। यहां पर अनगिनत चैट रूम आईडीज पड़ी हुई है मुख्तलिफ लोगों के साथ, लेकिन आप जिससे बात कर रहे थे बिलफर्ज उसका चैट रूम आईडी क्या था, ये था। आपने इस पर क्लिक किया, आप इसके अंदर आए, आपने उस पार्टिसिपेंट्स की आईडीज भी सेव करवा दी। जिस वक्त ये चैट रूम आईडी क्रिएट हुआ था वो टाइम भी सेव है, ये चैट रूम आईडी की आईडी क्या है बेसिकली वो भी सेव है। अब जब सेंड मैसेज का बटन प्रेस हो तो उस चैटिंग के अंदर जाके उस चैट रूम आईडी के अंदर जाके आपने एक नई मैसेजेस की कलेक्शन क्रिएट करनी है जिसके अंदर भेजा जाने वाला मैसेज का डॉक्यूमेंट सेव होगा। आई रिपीट माय वर्ड्स अगेन, जब सेंड मैसेज का बटन प्रेस होगा तो चैटिंग की कलेक्शन में चैट रूम डॉक आईडी के अंदर आप मैसेजेस की एक नई कलेक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर अब भेजे जाने वाले मैसेजेस की तमाम डॉक्यूमेंट सेव होंगे। कैसे, अब ये आपको आप यहां पर होता हुआ देखोगे। ये पहले आप हम एक दफा कोड पढ़ लें, इससे भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। मेरे फायरबेस फायर स्टोर के जरिए आप चैटिंग की कलेक्शन को हासिल करो, फिर चैट रूम डॉक आईडी में जाओ, फिर उसके अंदर मैसेजेस की कलेक्शन में जाओ और वहां पर जाकर एक नया डॉक्यूमेंट ऐड करवाओ जिसके अंदर जो मैसेज भेज रहा है उसकी आईडी, जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसकी आईडी, और जो मैसेज का टेक्स्ट है उसकी आईडी, और जो टाइम स्टैम्प मतलब जिस वक्त ये मैसेज भेजा गया वो आपने सेव करवाना। इसको अभी हम परफॉर्म करते हैं, उससे काफी हद तक चीजों का आइडिया होगा। लेकिन सेंड मैसेज करने से पहले मुझे नहीं पता कि भाईजान ये चैट रूम आईडी कौन सा है और इसमें जिसको रिसीव हो रही है उसका आईडी क्या है, मुझे अभी तक नहीं पता। इस बात को देखने के लिए मुझे जब मैं सेंड मैसेज का बटन प्रेस करूं तो टर्मिनल के ऊपर शो हो जाए चैट रूम आईडी और रिसीवर आईडी, ये दो चीजें शो हो जाए। ये शो करवाने के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं मेरे पास चैट रूम आईडी का और रिसीवर आईडी का जिसमें वैल्यूज आएंगी उनसे मैं पता करवा दूंगा कि माई चैट रूम आईडी इज, यहाँ पर मैं लिख दूंगा चैट रूम आईडी और यहाँ पर मैं कंट्रोल डी और चैट रूम आईडी के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा माई रिसीवर आईडी, सॉरी रिसीवर आईडी, और यहाँ पर मैं लिखूंगा चैट रूम की बजाय रिसीवर आईडी। अब इसे होगा क्या कि मुझे ना टर्मिनल के अंदर पता चल जाएगा कि भाईजान मैं किस चैट रूम में हूँ
ताकि मैं जो इतने चैट रूम में हूं ना, इतने ज्यादा चैट रूम्स क्रिएट हुए हुए हैं, इसमें से मैं वो चैट रूम ढूंढ लूं जिसके अंदर मैं इस वक्त बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करने से पहले जो थोड़े बहुत एरर्स हैं उनको देख लेता हूँ। वो कौन सा एरर है कि भाईजान यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने विजेट डॉट रिसीवर नेम नहीं, हमें पता है कि चैट स्क्रीन के अंदर हम रिसीवर नेम को क्या समझ रहे हैं इस वक्त, अदर यूजर आईडी। ये दूसरे स्टूडेंट ने थोड़ा सा कोड के अंदर चेंजेस किए थे, लेकिन मैंने ये आपको जहां से हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था एक किस्म का वही सही आगे लेकर चल रहा हूँ। और ये हमारी रिसीवर आईडी है जो कि इस वक्त क्या है, बेसिकली अदर यूजर आईडी। और यहाँ पर जो है हमारा, जब हम चैट रूम क्रिएट कर रहे हैं तो एक तो हमारी मतलब जो यूजर साइंड इन है उसकी आईडी होगी, दूसरा क्रिएट चैट रूम को हमने क्या प्रोवाइड करना है, क्रिएट चैट रूम को सिर्फ हमने जो अदर यूजर आईडी है सिर्फ वही प्रोवाइड करनी है। ठीक है, वो नहीं, यूजर का नाम प्रोवाइड करने की जरूरत हमें भी नहीं, तो ये हमने उसको प्रोवाइड करनी है। याद रहे ये आपने सारा जो है वो जब सारे यूजर्स को फायरबेस से फेच कर स्क्रीन के ऊपर शो करवाया था तो उसके अंदर आपको पता था कि भाई इस लिस्ट स्टाइल के अंदर आपको हर यूजर की डिटेल्स जिसके ऊपर आप क्लिक करने जा रहे हो आपके पास मौजूद होती है ना। तो जब आप उस यूजर के आप उस मखसूस लिस्ट स्टाइल के ऊपर क्लिक करो तो जिसके ऊपर आप क्लिक कर रहे हो उसकी आईडी लेकर आपने कहा चले जाना है, उसकी आईडी के जरिए आपने चैट रूम क्रिएट करना। सही है, ये बात हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे एरर्स खत्म हो चुके हैं, अब हम एप्लीकेशन चलाते हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त हमारा जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है जिसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जुबान में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं, और टेस्टिंग के अंदर ये होती है कि भाई ये मेरी एक्सपेक्टेशन है और ये मेरी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। अब इस वक्त मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरा जब मैं सेंड मैसेज का बटन प्रेस करूंगा तो जिस चैट रूम आईडी को मैंने क्रिएट किया, जिस चैट रूम आईडी को मैंने क्रिएट किया, यानी जब आपकी एप्लीकेशन रन हुई आपके सामने 20 यूजर्स है, आपने क्लिक किया यूजर के ऊपर, यहाँ पर हम उसको अभी वो एप्लीकेशन खुल नहीं रही, आपके सामने 20 यूजर्स आए, आपने यूजर के ऊपर क्लिक किया, चैट रूम आईडी क्रिएट हुआ। चैट रूम आईडी जब क्रिएट हुआ अब आपके पास स्क्रीन कौन सी खुली हुई है, चैट स्क्रीन। चैट स्क्रीन के नीचे कहां पर लिखा हुआ जी सेंड मैसेज का बटन। अब जब आप सेंड मैसेज के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो होगा क्या कि जो आपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैसेज लिखा है वो मैसेज बटन के ऊपर प्रेस करने की वजह से कहां जाकर सेव होगा, चैटिंग की कलेक्शन में, उस चैट रूम डॉक आईडी के डॉक्यूमेंट के अंदर एक मैसेजेस की कलेक्शन क्रिएट होगी जिसके अंदर आपका ये वाला जो मैसेज जो अभी आपने भेजा है ये डॉक्यूमेंट की सूरत में सेव हो जाए। तो ये बहरहाल अगर अभी आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही तो मेरे जब आप इस ट्यूटोरियल को बार बार रिमाइंड कर कर देखेंगे तो आपको ये जहन के अंदर खाका बनेगा और आपको एग्जैक्टली इसकी समझ आएगी। तो देखते हैं क्या बनता है। हमारी एप्लीकेशन स्लो होगी हुई है भाई किसी वजह से। बहरहाल ये हम अपने लॉजिक में चले जाते हैं, यहाँ पर कुछ और फंक्शंस मैंने बना रखे हैं, ये कोड जो है हम गिटहब के ऊपर अपलोड कर देंगे। ना सिर्फ सेंड मैसेज का सेंड मैसेज करने के लिए ये फंक्शन बनाकर रखा हुआ है, सेंड मैसेज के साथ गेट मैसेजेस का मैंने फंक्शन यहाँ पर बनाकर रखा है। सेंड मैसेज का भी अभी आप देख लोगे, और गेट मैसेजेस का फंक्शन क्या करेगा कि आप जैसे ही 20 यूजर्स खड़े हुए हैं, आप किसी यूजर के ऊपर क्लिक करते हो और स्क्रीन पर जाते हो तो स्क्रीन पर जाते ही ऑन इनिट के फंक्शन की वजह से, ऑन इनिट के फंक्शन की वजह से एक गेट मैसेज का फंक्शन ऑटोमेटिकली फौरन ही कॉल होगा, जिसकी वजह से चैट रूम आईडी के जरिए फायरबेस से आप उस चैट रूम के तमाम मैसेजेस जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको फेच करोगे। कैसे फेच करोगे ये हम जरा सा कोड पढ़ते हैं कि भाईजान मैंने बिलफर जैन से बात कर रहा था,
अब मैं जैसे ही जैन के यूजर के ऊपर क्लिक करता हूं और जैन की स्क्रीन पर जाता हूं, तो मेरी जो जैन के साथ जो चैट रूम आईडी है, चैटिंग की कलेक्शन में जाना, और फिर उस चैट रूम आईडी के हिसाब के डॉक्यूमेंट में जाना, और फिर उस चैट रूम आईडी के अंदर जो मैसेजेस की कलेक्शन है, जिसके अंदर मेरी और जैन के दरमियान हुई हुई तमाम बातों के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उस मैसेजेस के कलेक्शन में जाना, और फिर टाइम स्टैम्प के जरिए उन मैसेजेस को पहले लेना जो सबसे आखिर में आए थे, उन मैसेजेस को सबसे पहले लेना जो सबसे आखिर में आए थे, उसकी क्या लेना, स्नैपशॉट। उसकी क्या लेना, स्नैपशॉट। आपने जो इससे अब तक पहले पढ़ा है ना, वो स्नैपशॉट की बजाय गेट पढ़ा है। यहां पर आज आप एक नई चीज सीख रहे हो। अब तक जो आपने पढ़ा है ना, वो स्नैपशॉट की बजाय गेट पढ़ा है, जो कि फ्यूचर बिल्डर के अंदर इस्तेमाल होता है। किसके अंदर, फ्यूचर बिल्डर के अंदर। लेकिन आज आप एक नई चीज सीख रहे हो, सुन रहे हो, जिसको कहते हैं स्ट्रीम बिल्डर। स्ट्रीम बिल्डर और फ्यूचर बिल्डर क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैं फिर आपको बताता हूं। ये जो व्हाट्सएप के अंदर 7 समंदर पार एक बंदा क्लिक करता है और आपको यहां पर लिखा नजर आने लगता है, समवन इज टाइपिंग, ये स्ट्रीम बिल्डर की वजह से होता है। स्ट्रीम बिल्डर दरअसल क्या है, जब आपने यहां पर गेट की बजाय कहा ना उसे कि स्नैपशॉट्स लेनी है, चैटिंग, इस चैट रूम आईडी के अंदर जो मैसेज की कलेक्शन है, उसके अंदर जो मैसेज सबसे आखिर में आए हुए हैं उनको सबसे पहले लेना है, के लिए आपने ये बात लिखी और लगा दिया स्नैपशॉट। तो अब एक पाइपलाइन क्रिएट हो गई है। अब जैसे ही उस मैसेजेस की कलेक्शन में थोड़ा सा चेंज होगा, आपके पास डेटा यहां पर आ जाएगा, वहां पर थोड़ा सा चेंज होगा, आपके पास डेटा यहां पर आ जाएगा, चेंज होगा, डेटा यहां पर आ जाएगा। रियल टाइम एक सेटिंग क्रिएट होगी। उससे पहले क्या था, आप बटन प्रेस करते थे तो डेटा। फ्यूचर बिल्डर से क्या होता है, बटन प्रेस करते थे या फंक्शन कॉल होता था तो डेटा आता है। लेकिन स्नैपशॉट से क्या हुआ, अब ये एक स्ट्रीम चल पड़ी है जिसको आप मुसलसल लिसन करोगे। स्ट्रीम चल पड़ी है जिसको आप मुसलसल लिसन करोगे, यानी यहां पर जो भी मैसेज, इधर से जैन मैसेज भेजेगा, फौरन से ऊपर स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इधर से बिलाल मैसेज भेजेगा तो फौरन स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, फौरन स्क्रीन पर शो होता जाएगा। स्ट्रीम, क्योंकि इस कलेक्शन के साथ आपकी स्ट्रीम क्रिएट होगी। खैर, याद रहे, आपको पता है जब आप स्नैपशॉट हासिल करते हो तो फायरबेस से किस शेप में आपको डेटा आता है, जेसन की फॉर्म में। तो जेसन की फॉर्म को क्या हम मुनासिब तरीके से अपने स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान कैसे होता है कि हम उसे पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें। ऐसे ही है। तो पहले मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं, ये वाला काम करने से पहले जो दो चीजें मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ये जो है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले अब हमारी एप्लीकेशन रन होगी। अब हम सेंड मैसेज वाला जो है ना, पहले वो टेस्ट कर लेते हैं। उस सेंड मैसेज के अंदर मैंने आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के मतलब थोड़ा बताया था। ये एक होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक होती है ये समझ लें कि एक्सपेक्टेंस, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, और फिर उसकी एक्सेप्टेंस कि क्या वो काबिल कबूल है या वो रिजेक्ट हुआ। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर चीज सादा लफ्जों में इस्तेमाल की जाती है। सादा लफ्जों में आप ये करें कि आपने साइन इन का बटन प्रेस किया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये है कि आप साइन इन होकर आप कहां चले जाएंगे, होम स्क्रीन पर। और रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि आप साइन इन नहीं होंगे, बल्कि ऊपर पॉपअप आ जाएगा कि भाईजान आपका साइन इन नहीं हुआ क्योंकि आपका साइन इन फेल हो गया है, या तो आपके क्रेडेंशियल्स गलत है या फला 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 कोई मसला। तो अब इस पॉइंट पर हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे हैं कि सेंड मैसेज को बटन हम प्रेस करेंगे और हमारी चैट रूम डॉक्यूमेंट आईडी भी क्रिएट, चैट रूम आईडी तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, मैसेजेस की कलेक्शन क्रिएट होगी और मैसेजेस की कलेक्शन में हमारे भेजे हुए मैसेज का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। ये हमारी एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, और एक्सेप्टेंस क्या है कि ऐसा हो जाए, और रिजेक्ट क्या है कि ऐसा ना हो। सही है। तो ये अगर जहन में क्लियर हो ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जरा आसान हो जाती है। अगर जहन में नक्शा ना क्लियर हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इतनी मुश्किल हो जाती है कि आप जो है ना जहन में गुम हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने करना क्या था, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था और मेरे साथ हुआ क्या।
इसलिए जहन में अब ये पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए कि भाईजान सेंड मैसेज का बटन प्रेस करूंगा, मेरे मैसेज के कलेक्शन में जाकर मेरा ये जो मखसूस मैसेज है ये इसके डॉक्यूमेंट वगैरह तौर पर क्रिएट होगा उस चैट रूम डॉक आईडी में जिसके चैट रूम के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। सो अब मेरे सामने ये मेरी एप्लीकेशन खुल चुकी है, इसके मैं लॉगिन फेज में जाता हूँ। हमारे पास वो फिश का जो है वो क्या है जी, जीमेल मौजूद है, इससे मैं जो है वो देख लेता हूँ, ज्यादा तो नहीं प्रेस कर दिया, और अब मैं लॉगिन करता हूँ और अब मेरे सामने सारे यूजर्स आ जाएंगे। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, बिलफर्ज मैं बात करना चाहता हूँ मलिक साहब से। मलिक साहब, मैंने दो काम किए हुए हैं कि जैसे ही मैं मलिक साहब के ऊपर क्लिक करूंगा तो चैट स्क्रीन मेरे सामने खुल जाएगी, और जैसे ही मैं यहाँ पर कोई मैसेज लिखूंगा, हेलो मलिक, माई नेम इज बिलाल सईद। अब मेरी ये जो सारी बात है आपको पता है ये इस टेक्स्ट फील्ड के कंट्रोलर में सेव हो चुकी है। अब जैसे ही मैं मैसेज सेंड करूंगा तो लेट्स से मैं इसको कर देता हूं खत्म, मैं मैसेज सेंड करूंगा तो चेक होगा कि क्या मेरा कंट्रोलर खाली तो नहीं है। अगर मेरा कंट्रोलर खाली हुआ तो मुझे यहाँ पर क्या शो होगी, स्नैक बार। चेक करते हैं होती है या नहीं। मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हो ऊपर एरर आया, प्लीज एंटर सम टेक्स्ट फील्ड इनसाइड द फील्ड, यानी हमारा पहला केस पास हो गया। अब हम दोबारा से कुछ लिखते हैं, ठीक है, ऊपर नेम चेंज हो गया, इसको छोड़े, हम बाद में देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, माई नेम इज बिलाल सईद, मैंने ये टेक्स्ट जो है ना बिलफर्ज मैंने सेंड करना है। अब होगा क्या, सेंड मैसेज का बटन प्रेस होगा और हमें अब टर्मिनल पर हमारे सेंड मैसेज के फंक्शन के तवसत टर्मिनल के ऊपर क्या शो होना चाहिए, बता सकता है कोई? क्या